आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र में 19 जून दिन शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे दुधी कोतवाली परिसर में प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार सिंह के द्वारा श्रावण मास से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीएम श्री योगेंद्र बहादुर सिंह एवं एडिशनल एसपी श्री ओपी सिंह ने संयुक्त रूप से की। इस बैठक के दौरान एडिशनल एसपी ने बताया कि आज की इस वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए तय हुआ कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा और श्रावण मास का मेला स्थगित रहेगा, जिससे कि इस गंभीर बीमारी की जंग से जीता जा सके और खुद सुरक्षित रहना है एवं खुद के साथ साथ अन्य लोगों को भी सुरक्षित बचाने हेतु सोशल गैदरिंग न करे। होने वाले प्रमुख त्योहार में धार्मिक स्थानों पर सतर्कता बरतते हुए पूजा अर्चना प्रार्थना करना है। इस दौरान डीएम ने कहा कि इस साल कोरोना के भयावह प्रसार के चलते सावन के महीने में 1 माह तक चलने वाला मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ प्रतिवर्ष होने वाले कांवड़ यात्रा का भी आयोजन नहीं किया जाएगा। श्रावण माह में मंदिर खुला हुआ रहेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर के अंदर एक बार में सिर्फ 5 दर्शनार्थी जा सकेंगे, लेकिन उनके गर्भगृह में जाने, फूल माला, प्रसाद इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिसर में दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। पूरे श्रावण मास में शनिवार, रविवार व सोमवार को उत्तर प्रदेश झारखंड का बॉर्डर लॉक रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर पर ही पूजा अर्चना करें और मंदिरों में कम से कम जाएं और लोगों को इस बीमारी को लेकर जागरूक करें। इस मौके पर तहसीलदार दुधी श्री ब्रजेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी दुधी श्री संजय वर्मा, नगर अध्यक्ष दुधी श्री राजकुमार अग्रहरे, पूर्व चेयरमैन श्री कमल कुमार कानू, श्री मनोज सिंह बबलू, श्री सुरेंद्र ग्रहरे, जय बजरंग अखाड़ा के अध्यक्ष श्री कमलेश सिंह कमल, श्री सुरेंद्र गुप्ता, श्री सूरज देव सेठ, श्री श्याम बिहारी सहित अन्य प्रबुद्धजन लोग मौजूद रहे। समिति थी, विश्व हिंदू परिषद था, इनके साथ भी मीटिंग की। सबकी तरफ से भी हमने संदेश लिया। उन्होंने खुद कहा कि सोशल गैदरिंग के नाते इस बार कांवड़िया यात्रा स्थगित रखी है। ऐसी अपेक्षा आपसे नहीं है, जैसे आपने कहा कि डिटेल बताया कि यहाँ ऐसे होती, लेकिन अब आप उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक साथ अगर 100 आदमी आएगा तो निश्चित रूप से वो 5-5 को अंदर ले जाके जल चढ़वाना इतना आसान काम नहीं है। अगर 100 भी आएंगे तो वो विदिन परिसर कितना बड़ा है कितना छोटा है, मैंने हर मंदिर देखा नहीं। आप अभी एक जो मंदिर मोहली के पास बता रहे हैं वो वहाँ की स्थिति क्या है, लेकिन आपको इस बात के लिए लोगों को वो करना है कि भाई जल तो चढ़ेगा। आप घर में भी अगर उसको लोगों का भी यहाँ हार्दिक स्वागत है। अली दुधी के इसी प्रांगण में न जाने कितने अवसर आए होंगे जब हम सारे लोग बैठ करके किस कमेटी की बैठकें किए होंगे, लेकिन वो अवसर कुछ दूसरा हुआ करता था। कभी वो अवसर ये हुआ करता था कि दुर्गा पूजा का किस तरीके से सकुशल निष्पादन कराया जाए, कभी वो अवसर होता था कि ईद या किसी तरीके के जुलूस का अवसर किस तरीके से उसको सकुशल निष्पादन कराया जाए। वो सारी की सारी जो मीटिंग हुआ करती थी उसके पीछे तात्पर्य ये था कि हमारा कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को किस तरीके से सकुशल निपटाया जाए। लेकिन आज की जो गोष्ठी है किसी आयोजन को सकुशल निपटाने से संबंधित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन पे नादा बरतनी है। पहले से अलर्टनेस का लेवल हमारा और हाई क्लास का होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हिंदुस्तान ने यद्यपि आज़ाद होने के बाद हर क्षेत्र में बहुत उत्तरोत्तर विकास किया है, चाहे वो शासन प्रशासन का अंग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग का अंग हो। 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, आज वर्ष 2020 में हमारा लेवल बहुत ही ऊंचा है, लेकिन ये वैश्विक महामारी ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे आप कितने भी ऊपर उठ गए हो, अभी इस नई बीमारी से लड़ने के लिए बहुत कुछ आप और करना होगा। आप सारे लोग सहमत होंगे कि पूरे विश्व में जो चिकित्सा के क्षेत्र में नंबर 1 नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उनके यहाँ लापरवाही के कारण जब ये बीमारी फैली, जब इस बीमारी का लेवल कम्युनिटी लेवल पे गया, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को अपने जनता के बीच आ करके आंसू बहाने पड़े और ये बताना पड़ा शायद आज हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब जो कुछ भी होगा उस तरीके से सामना किया जाए, अपने लोगों को संक्रमण से किस तरीके से बचाया जाए, इसलिए हम लोगों ने मीटिंग किया है। वैसे तो मुझे याद आ रहा है
इससे पहले भी एक आध अवसरों पे जब हम लोगों ने मीटिंगें की थी, गोष्ठी की थी, आप लोगों के कंधों पे ये जो जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सारे लोग अपने अपने लोगों को अवेयर करिए, अपने अपने लोगों से अपील करिए कि ये जो वैश्विक महामारी है, इस महामारी से संपूर्ण दुधी थाना क्षेत्र के लोगों को या अगल बगल के लोगों को संक्रमण से बचाना है। या कई अन्य दूसरे स्टेट के लोगों द्वारा जिस तरीके से थोड़ी सी लापरवाही हुई, वो यहाँ नहीं होने वाला है। इसका कारण रहा कि आज की डेट में हमारे जनपद सोनभद्र में शायद 29, अगर आंकड़े मुझे सही याद आ रहे हो तो 29 संक्रमित व्यक्ति यहाँ अब तक ट्रेस आउट हुए थे, जिसमें से शायद जैसा पेपर बता रहा है 22 की संख्या ऐसी है जो ठीक होकर के वापस आ गए हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमने तब जनता कर्फ्यू लगाया, हमने लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 की जो बात रही हो उसका अनुपालन किया। इसके बाद जब अनलॉक का पीरियड शुरू हुआ तो इस स्थिति में जो क्या बीच के पीरियड में हमने अपने सामाजिक आयोजनों को रोका, हमने अपने धार्मिक आयोजनों को रोका, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किए गए उसके अनुरूप हमने त्याग किया, बलिदान किया। तो क्या आगे भी हमें क्या करना चाहिए? क्या कोरोना का संकट टल गया है? क्या आज हमें कोई अवेयर रहने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम पहले की तरीके से सारी गतिविधियां प्रारंभ कर दें? ये सारे प्रश्न है जिसका समाधान आज हर आदमी चाह रहा है। संक्रमित हो गए तो ये इम्यूनिटी का खेल है, हो सकता है उनको वो कोरोना नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए हमें आज की डेट में पहले से सतर्कता ज्यादा बरतनी है।